प्रेज द लॉर्ड। आप सबका मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में अपने इस चैनल लव ऑफ गॉड पर। आप सबके बीच आज फिर मैं आ चुका हूं एक नए विषय के साथ। आज का विषय मैंने लिया है मेडिटेशन के बारे में। क्या मसीहियों को जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनको मेडिटेशन करना चाहिए, या बाइबल इसके बारे में क्या चर्चा करती है, मेडिटेशन के ऊपर बाइबल में क्या लिखा है, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेडिटेशन शब्द का अर्थ जैसा हम समझते हैं, बाइबल थोड़ा उनसे भिन्न है। बाइबल के अनुसार मेडिटेशन का अर्थ है कि आप अधिक सजग या जागृत अवस्था को प्राप्त करना, जिससे परमेश्वर की उपस्थिति को हर पल महसूस कर सके और विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिताने पाएं। तो आइए बाइबल से सीखते हैं कि मेडिटेशन क्या है। इसके लिए मैंने लिया है भजन संहिता 4 अध्याय का 4था पद, और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। इंग्लिश में लिखा है, स्टैंड इन ऑ एंड सिन नॉट, कम्यून विथ योर ओन हार्ट अपॉन योर बेड एंड बी स्टिल। तो इस वचन से हम सीखते हैं कि हमें हमेशा सजग रहने की बात हो रही है, जागृत रहने की बात हो रही है, और हमें पाप नहीं करने को कहा जा रहा है। पाप से बचने के लिए आदेश है और शांत होकर अपने आप में होने की बात हो रही है। जैसा हम जानते हैं कि मेडिटेशन एक वो प्रक्रिया है जिसमें हम चुपचाप बैठते हैं एक जगह स्थान पर और अपने आप को एक स्थिरता का अनुभव करते हैं। इस वचन में भी कुछ उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि कम्यून विथ योर ओन हार्ट अपॉन योर बेड। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बेड, लेकिन कम्यून योर ओन हार्ट ये ज़रूरी है। तो हमेशा परमेश्वर को अपने हृदय से याद करें, एक स्थिर मन से, एक स्थिर चित्त से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना ही मेडिटेशन है बाइबल के अनुसार। आइए दूसरे वचन की ओर चलते हैं, और उसे मैंने लिया फिर से भजन संहिता 19 अध्याय का 14वां पद, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मेरे मुँह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। इंग्लिश में लिखा है, लेट द वर्ड्स ऑफ माई माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट बी एक्सेप्टेबल इन दाई साइट, ओ लॉर्ड माई स्ट्रेंथ एंड माई रिडीमर। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि भजनकर्ता इसमें प्रार्थना कर रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरा जो हृदय है जो तेरे ध्यान में हमेशा लवलीन रहता है, इसको आप स्वीकार करें। तो ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए बाइबल भी कहती है, लेकिन वो मेडिटेशन परमेश्वर के वचनों के ऊपर परमेश्वर को चित्त में एकाग्रता को लाकर करने की बात हो रही है। आइए हम तीसरे वचन की ओर चलते हैं, और तीसरा वचन मैंने लिया है पहला तिमुथी 4 अध्याय का 15वां पद, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उन बातों को सोचता रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। इंग्लिश में लिखता है, मेडिटेट अपॉन दीज थिंग्स, गिव दाई सेल्फ होली टू देम, दैट दाई प्रॉफिटिंग में अपीयर टू ऑल। तो यहाँ स्पष्ट है, साफ साफ यहाँ लिखा है कि उन बातों को सोचता रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। तो स्पष्ट है वचन में बाइबल कि उन बातों पे लगातार निरंतर मेडिटेट करना है, जिससे हमारा आत्मिक विकास हो सके, जिससे हमारा उन्नति हो सके। ऐसे वचनों पे, परमेश्वर के वचनों पे चित्त लगाना है, उस पे ध्यान लगाना है, मेडिटेट करना है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में और बढ़ सकें और परमेश्वर के वचन को अनुसार अपने जीवन को उन्नति कर सके। बहुत स्पष्ट है बाइबल। चलते हैं चौथे वचन की ओर। चौथा वचन मैंने लिया है लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 16वां पद, और यहाँ पे लिखा है, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था
और ये कथन प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, एंड ही विथड्रू हिमसेल्फ इनटू विल्डरनेस एंड प्रेड। और जैसा मैंने बताया कि ये वचन यीशु मसीह के जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह खुद एकांत जगह में जाकर, अलग स्थान में जाकर, भीड़ से हटकर, अपने शिष्यों से हटकर एक अलग स्थान में जाकर प्रार्थनाएं करते थे, मेडिटेट करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति अपने पिता के साथ अपने कम्युनियन को बढ़ाते थे। वो कम्यून करते थे अपने हृदय और आत्मा से, और अपने परमेश्वर पिता के साथ एकाग्रता को स्थापित करते थे। तो हमें भी करना चाहिए, बाइबल स्पष्ट सिखाती है। अब आखिरी वचन की ओर चलते हैं, और आखिरी वचन मैंने लिया है मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 35वां पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। इंग्लिश में लिखा है, एंड इन द मॉर्निंग राइजिंग अप अ ग्रेट वाइल बिफोर डे he went out and departed into a solitary place and there prayed। तो साफ साफ यहाँ हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह भोर होने से पहले, यानी कि आप समझिए कि ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम भारत में बोलते हैं, 3 बजे से 5 बजे, 5 बजे से भोर होता है, 4 बजे से भोर होता है, 4 बजे से पहले ही प्रभु यीशु मसीह उठा और एक अलग स्थान में चला गया, एकांत जगह में चला गया जहाँ कोई लोग नहीं हो, किसी प्रकार से शोरगुल नहीं हो। वहाँ जाकर प्रभु यीशु मसीह खुद प्रार्थना करने के लिए बैठे। ऐसा कई बार हम पाते हैं बाइबल में। तो बाइबल बहुत स्पष्ट सिखाती है कि हर एक क्रिश्चियंस को भी मेडिटेट करना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचनों के ऊपर एक ऐसा समय और निकालना चाहिए अपने जीवन में जब वो और परमेश्वर हो और कोई दूसरा नहीं हो, कोई शोरगुल नहीं हो, और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सके, कम्यून कर सके अपने हृदय और चित्त से परमेश्वर पिता को। तो हम सबको मेडिटेशन करना चाहिए, ऐसा बाइबल हमें सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह ने भी किया, हम सबको भी करना चाहिए। मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार दोस्तों में इसको बांटिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई प्रार्थना निवेदन है तो। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।